ऊर्जा निगम अंतर्गत पूर्वांचल एवं दक्षिणांचल डिस्कॉम निजीकरण का विरोध बिजली कर्मचारियों द्वारा लगातार किया जा रहा है और उसी निजीकरण के विरोध में दिनांक 9 अप्रैल को लखनऊ में एक विशाल रैली निकाली गई। उस रैली में लगभग 45 से 50 हज़ार की संख्या में बिजली कर्मचारी एकत्र हुए। रैली के पश्चात समस्त बिजली कर्मचारियों की एक सभा संपन्न हुई, जिस सभा में अग्रिम रणनीति का प्रस्ताव बहुमत से पारित हुआ और जिसमें आगे का आंदोलन की रणनीति की घोषणा की गई। कार्य बहिष्कार की घोषणा होते ही पूरा परिसर नारों से गुंजायमान हो गया, जिससे स्पष्ट प्रतीत हो रहा था कि बिजली कर्मचारी अपनी चट्टानी एकता के साथ साथ जोश से लबरेज भरे पड़े हैं। आगे देखिए आंदोलन की अग्रिम रणनीति और क्या क्या प्रस्ताव पास हुए। प्रोग्राम आपके सामने पढ़ रहा हूँ। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश की यह विशाल आम सभा निर्णय लेती है, यदि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का निर्णय वापस न लिया गया तो उत्तर प्रदेश के समस्त ऊर्जा निगमों के तमाम बिजली कर्मचारी, संविदा कर्मी और जूनियर इंजीनियर व अभियंता निम्नवत आंदोलन प्रारंभ करने के लिए बाध्य होंगे। आंदोलन का पहला कार्यक्रम 16 अप्रैल 2025 से 30 अप्रैल 2025 तक व्यापक जन जागरण पखवाड़ा मनाया जाएगा। इस पखवाड़े के अंतर्गत आम उपभोक्ताओं के साथ 33 केवी सब स्टेशन पर भी संवाद के कार्यक्रम होंगे। इस कार्यक्रम के तहत समस्त सांसदों और विधायकों को ज्ञापन दिया जाएगा। उनके हस्ताक्षर कराइए, उनसे लिखवाइए कि निजीकरण वापस हो। माननीय एमपी साहब को, एमएलए साहब को कहिए कि निजी कंपनी आ जाएगी तो सबसे पहले आपकी बिजली काटेगी। समझाइए उनको, वो आपके साथ खड़े होंगे। इस दौरान विरोध सभाएं होती रहेंगी। आंदोलन का दूसरा कार्यक्रम 1 मई को क्या होता है? मजदूर दिवस। मजदूर दिवस के दिन जब दुनिया भर में करोड़ों करोड़ों मजदूर दिवस मनाने के लिए निकलते हैं, तो निजीकरण के विरोध में उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मी हर जनपद में, हर परियोजना में और राजधानी लखनऊ में मोटर बाइक रैली निकालेंगे। यह रैली कम से कम 10 किलोमीटर की होनी चाहिए, कम से कम 10 किलोमीटर। सब लोग अपनी बाइक लेके आ जाएं। कार्यक्रम दे दिया जाएगा टाइम के साथ। 2 मई से 9 मई तक शक्ति भवन मुख्यालय पर लखनऊ में 2 मई से 9 मई तक क्रमिक अनशन होगा। क्रमिक अनशन, इस क्रमिक अनशन में कम से कम 100 लोग प्रतिभाग करेंगे। अधिकतम संख्या का कोई बैरियर नहीं है, 1000 भी आ जाए कोई चिंता की बात नहीं। कम से कम 100 लोग प्रतिभाग करेंगे। लखनऊ के लोग रहेंगे और एक एक दिन एक एक परियोजना से लोग आएंगे। और नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ने कल यह निर्णय लिया है कि इस अनशन में उत्तरी भारत के जो प्रांत हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड, इनके लोग भी एक एक दिन आएंगे। आप इस लड़ाई में अकेले नहीं होंगे, ठीक है? 14 मई से 19 मई तक नियमानुसार कार्य आंदोलन, वर्क टू रूल के दौरान 2 चीजें करनी। एक तो अपने ड्यूटी आवर के अलावा काम नहीं करना,
अगर 5 बजे हमारी ड्यूटी ख़त्म हो गई तो हम 5 बजे के बाद काम नहीं करेंगे, ठीक है। और दूसरा, जो हमारी ड्यूटी नहीं है वह काम हम नहीं करेंगे, नियमानुसार का। 20 मई को पूरे देश के कम से कम 20 करोड़ मजदूर हड़ताल कर रहे हैं और कर्मचारी। 20 मई को उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मी पूरे दिन बाहर निकल के प्रदर्शन करेंगे, पूरे दिन 20 मई। 21 मई से 28 मई तक 2 बजे से 5 बजे तक कार्य बहिष्कार। 29 मई से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार। मैंने आपसे कहा कि अब उत्तर प्रदेश के बिजली क्षेत्र में या तो न्याय होगा और नहीं तो इनकलाब होगा उत्तर प्रदेश में। शहीद आजम भगत सिंह से क्षमा मांगते हुए उनकी पंक्तियों में थोड़ा सा संशोधन करूंगा। उन्होंने मृत्यु को पहले लिखा, बहुत बड़े शायर थे भगत सिंह। उन्होंने मृत्यु के ठीक पहले लिखा, दिल से न जाएगी मरकर भी वतन की उल्फत। दिल से न जाएगी मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वतन आएगी, खुशबुए वतन आएगी। मैंने कहा, मैं शहीद आजम भगत सिंह से कान पकड़ के माफ़ी मांग रहा हूँ। मैं कहूँगा आपके सामने, दिल से न जाएगी मरकर भी पावर कॉरपोरेशन की उल्फत। दिल से न जाएगी मरकर भी पावर कॉरपोरेशन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए बिजली आएगी, खुशबुए बिजली आएगी। शांत रखिए, बस मैं अपनी बात को विराम दूंगा। प्रस्ताव की एक लाइन और, यदि 29 मई के पहले किसी भी दिन एक तरफा ढंग से बिजली के निजीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई तो बिना और कोई नोटिस दिए उसी दिन से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार होगा। एक चेतावनी भी है कि यदि शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक आंदोलन के कारण किसी भी बिजली कर्मी पर कोई कार्रवाई की गई तो न केवल उत्तर प्रदेश के, देश के तमाम 27 लाख बिजली कर्मी मूक दर्शक नहीं रहेंगे और सड़कों पर उतरेंगे अगर किसी पर भी कार्रवाई होती है। देखिए,
इस प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए एक अनुशासन के साथ हम लोग चलेंगे। पहले राष्ट्रीय नेता इस प्रस्ताव का समर्थन करेंगे, फिर जो ट्रेड यूनियन के लोग आए हैं वह इस प्रस्ताव का समर्थन करेंगे, फिर संघर्ष समिति के लोग बचे हुए समय में इस प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। और अभी मैं आपसे पूछे लेता हूं, क्योंकि गर्मी में लोग थक गए होंगे, तो प्रस्ताव पर तो अभी मैं पूछ लूँ आपसे, प्रस्ताव के पक्ष में जो लोग हैं हाथ उठाएं। हाथ नीचे। प्रस्ताव के विपक्ष में जो लोग हैं हाथ उठाएंगे। विपक्ष में एक भी हाथ नहीं उठा। जो लोग तटस्थ हैं, न नर में है न नारायण में है, वो हाथ उठा दें। वैसा भी कोई नहीं। तो प्रस्ताव को पारित माना जाए या प्रस्ताव पारित, बाकी लोग इसके समर्थन में बोलेंगे। मैंने आपसे सुबह कहा था, जम गई है पीर, जम गई है पीर, पर्वत सी पिघलनी चाहिए। यह पीर जम गई है। एक प्रस्ताव यहाँ लिखा हुआ नहीं है, आपकी अनुमति से मैं पारित कर रहा हूँ। 2002 तक यहाँ पर इंजीनियर प्रशासन था। 2002 के बाद IAS अधिकारी आए हैं और भ्रष्टाचार और घाटे की जड़ यह लोग। मेरा प्रस्ताव है आपके सामने कि विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति एक 7 सदस्यीय निष्पक्ष समिति का गठन करेगी, जिसमें यहाँ के लोग नहीं रहेंगे। जज भी हो सकते हैं, वकील भी हो सकते हैं, एक्सपर्ट भी हो सकते हैं। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति एक निष्पक्ष 7 सदस्यीय समिति का गठन करेगी, जो समिति शक्ति भवन में बैठे हुए और पिछले दिनों जो रहे हैं IAS अधिकारियों के भ्रष्टाचार के और लूट के कारनामों का पर्दाफाश करेगी। और सबसे पहले जो बैठे हैं उन्हीं का होगा। सहमत हैं आप? ये प्रस्ताव भी इसके साथ पारित माने? ठीक है, अपनी बात को विराम दे रहा हूं। यह पीर जैसी जम गई थी, बिल्कुल सही पंक्तियां हैं, केवल उन पंक्तियों के लिए नहीं पढ़ रहा हूं दुष्यंत कुमार जी की। यह हकीकत है यहाँ की। जम गई है पीर, पर्वत सी पिघलनी चाहिए, फिर हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। जम गई है पीर, पर्वत सी पिघलनी चाहिए, फिर हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरा मकसद सिर्फ हंगामा खड़ा करना नहीं, यह रैली करना हमारा केवल मकसद नहीं। मेरा मकसद सिर्फ हंगामा खड़ा करना नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, सूरत बदलनी चाहिए। यह संविदा कर्मी आप निकालेंगे, संविदा कर्मी को आप रेगुलर नहीं करेंगे, उसको आप नौकरी से निकालेंगे। ये सूरत बदलनी चाहिए, यह निजीकरण आप करेंगे, यह तस्वीर बदलनी चाहिए। इसलिए इस नारे की बात के साथ मैं अपनी बात को विराम दे रहा हूं और अब एक एक करके राष्ट्रीय पदाधिकारियों को मैं बुलाऊंगा।